दोस्तों कोंकण रेलवे जो कि 750 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पे चलाई जाती है रो रो नाम की सर्विस को रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर जो ट्रक्स होते हैं उनको फ्लैट बेड वैगन जो होती हैं उनके ऊपर जो है चढ़ा दिया जाता है एंड उसके ऊपर ही जो ट्रक्स होते हैं वो अपनी सारी डिस्टेंस को जो है कवर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो रो रो नाम की सर्विस है ये सिर्फ कोंकण रेलवे के अंदर ही क्यों चलती है एंड वहाँ ये इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हो गई। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इससे पहले कोंकण रेलवे के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको बताया था कि जबकि कोंकण रेलवे है वो इंडियन रेलवेज का डायरेक्ट पार्ट क्यों नहीं है। अब क्योंकि ये इंडियन रेलवेज का डायरेक्ट पार्ट नहीं है तो इसकी जो फंडिंग है मतलब इसके लिए जो पैसा है वो इसको खुद मैनेज करना है, यानी कि इसके अंदर जो इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, जो लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं, अदर रनिंग स्टाफ है, जितना भी सब कुछ है उन सबकी सैलरी केआर खुद मैनेज करता है। और हम सब ये बात जानते हैं कि जब केआर के अर्ली 2000 वाले डेज थे तब वो इतने ज़्यादा ऑपरेशनल लॉसेस से गुजर रहा था कि उसको बंद करने की नौबत आ रही थी। तो यहाँ पे कोंकण रेलवे ने कोलैबोरेटिव डिसीजन लिया, ये रोल ऑन रोल ऑफ नाम की सर्विस को जो स्टार्ट करने की सोची एंड आग की तरह ये जो रो रो सर्विस थी ये ट्रक ड्राइवर्स के बीच में फेमस होने लग गई। क्योंकि दोस्तों जो मुंबई गोवा हाईवे है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, दूसरा उसका जो टेरेन है वो थोड़ा माउंटेन रीजन का है, मतलब वहाँ पे पहाड़ वगैरह भी क्रॉस करके जाना होता है। तो रोड की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह है, जिससे जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको वहाँ पर गाड़ी लेके जाने में प्रॉब्लम होती है। पहाड़ वगैरह वाला हिस्सा होने से रात के समय गाड़ी नहीं चला पाते हैं, चोरी और लूटपाट होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों रो रो सर्विस के आने के बाद से जो ट्रक ड्राइवर्स है उन्होंने रोड से न जा करके इस ट्रेन की सर्विस को जो ऑप्ट करना शुरू कर दिया। इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इनका पेट्रोल बचता है, गाड़ी का वेयर एंड टियर बच रहा है, आपको आपके सामान की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे सीधा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाओगे। टोल्स और बॉर्डर की आपको कोई टेंशन नहीं है। और जो सबसे अच्छी चीज़ जो कोंकण रेलवे है ना, वो पैसे जो लेता है आपसे वो ट्रक के वेट के हिसाब से लेता है। तो आपके ट्रक के अंदर जितना सामान होगा आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे। एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जब उनको रिटर्न आना होता है खाली तो भी वो इस रो रो सर्विस को इस्तेमाल करके आते हैं, क्योंकि आपका ट्रक चल ही नहीं रहा, पेट्रोल का खर्चा कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे बचता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये वहाँ फेमस तो हुआ बट इसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हो पाया, किसी और जोन में आ नहीं पाया। देखो जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि केआर को ये चलाना क्यों पड़ा, बिकॉज उसको हैवी लॉसेज हो रहे थे, उसके पास सैलरी देने के पैसे नहीं बच रहे थे या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर वो था। अदर जो रेलवे के जोन्स है ना वो कभी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं जाते, क्योंकि दोस्तों जो अदर रेलवे जोन्स है ना उनका लॉस कहीं ना कहीं या तो कॉम्पेंसेट हो जाता है, या अगर वो लॉस मेकिंग जोन बन भी जाता है तो एटलीस्ट उनकी फंडिंग नहीं रुकती। ऐसा कभी नहीं होता कि उनके पास लोको पायलट को देने के पैसे नहीं है, गार्ड साहब को देने के पैसे नहीं है, तो ये जो है प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती। इसलिए उनको कभी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तो ये कारण है। दूसरा एक और कारण क्या है कि अगर आपको ये जो रो रो सर्विस है ये अगर स्टार्ट करनी है तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आप एक फ्लैट वैगन लाए और स्टार्ट हो गए, नहीं। जो आपकी फ्लैट बेड वैगन्स हैं उनको सबसे पहले तो मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि उस पर ट्रक वगैरह आराम से लोड हो सके। आपको रैम्स बिल्टअप करने पड़ेंगे, आपको एक ऐसा टर्मिनल या एक ऐसा रेलवे यार्ड को टर्मिनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे ये जो ट्रक्स हैं वो ईजिली चढ़ सके, उनका वेट मेजरमेंट हो सके, फिर वो उतर के आराम से हाईवे को जुड़ सके। एंड एंट्री के टाइम पे भी हाईवे से आपको जो है उसको लिंक करना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत ये सारे चेंजेस करने के बाद ही आप ये सब करवाते हैं, तो एक इसमें ना एंट्री बैरियर अपने आप में बन जाता है कि ये सारी चीज़ें एक एंट्री बैरियर की तरह काम करने लगती हैं। तो पहले तो फंडिंग का इशू नहीं आता, चलो फंडिंग का इशू साइड में रख के अगर किसी जोन ने एक क्रिएटिव थिंकिंग लेते हुए सोचने की कोशिश करी कि हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर ये सारे ऑपरेशनल कारण आ जाएंगे। इन सबको ठीक करने के बाद कहीं जाके वो चलेगा। और उसके बाद अगर उस जगह के हाईवेज वगैरह बहुत अच्छे हैं, ट्रेन से फास्ट अगर आप रोडवेज से पहुंच सकते हो, तो जो ट्रक वाले हैं वो ट्रेन ऑप्ट नहीं करेंगे। और एक और बात, जो ट्रेन्स होती हैं तो 50-100 ट्रक्स ले करके चलती हैं, तो इनका टाइम फिक्स होता है। तो कोंकण रेलवे के अंदर बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ट्रक ड्राइवर जो हैं वो डिपेंड हो जाते हैं इन रो रो सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कॉमेंट में जरूर से बताइएगा। यदि आपको कोई भी कॉमेंट सुझाव है तो प्लीज़ कॉमेंट जरूर से करिएगा। राधे राधे।